जो एक बड़ा संदेश दिया है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे किसानों की। जवानों के बाद अब किसानों की बात। आखिरकार वो दिन आ गया जब किसान दिल्ली की सीमाओं से लौटने लगे। 5 मुद्दों पर सहमति बनने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया था। कल विजय जुलूस निकालते हुए किसान अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। किसानों ने आंदोलन भले ही स्थगित कर दिया हो, लेकिन सरकार को अल्टीमेटम देना नहीं छोड़ा है। राकेश टिकैत ने अब गन्ने के मुद्दे पर मोर्चा खोलने की तैयारी कर दी है। गन्ने का मुद्दा ऐसा है जो पश्चिमी यूपी में इस वक्त बहुत हाईलाइट है और चुनाव से पहले राकेश टिकैत गन्ने पर धरने वाले गदर की तैयारी में जुट गए। मांगे पूरी हुई, गिले शिकवे दूर हुए, कृषि कानून वापस हुए, आओ मिल गले, अब लौट चले। 380 दिन बाद किसानों की घर वापसी। इससे ऊपर और खुशी हो ही नहीं सकती है। जो सेंटर की सरकार थी वो किसानों के आगे बिल्कुल झुकी है और ये किसानों का एकता था और आगे भी ऐसे ही रहेगा। खत्म हुई तकरार, गांव कर रहा इंतजार। आज किसान जीत की तरफ लौटा है और आगे ये भी ना सोचे भाई किसानों की तरफ आंख भी उठा के देखेगा, आंदोलन दोबारा भी कर सकते हैं। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे ये किसान जीत के जश्न के साथ घर लौटने की तैयारी में हैं। 11 दिसंबर का सूरज इन किसानों के लिए इनकलाब की पहचान होगा और सूर्यास्त तक कई किसान अपने गांव भी लौट जाएंगे। किसानों की जिद के आगे सरकार 19 नवंबर को ही झुक गई थी, लेकिन भरोसे की कमी के चलते आंदोलन 3 हफ्ते तक और खिंच गया। किसानों ने अभी भी आंदोलन खत्म करने की बात नहीं कही है। 15 जनवरी को दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की फिर एक बार बैठक होगी और सरकार के लिखित वादे की जमीनी जांच होगी। सैनिक प्रमुख जो हमारे शहीद हुए और उनके साथ में 12-13 लोग और हैं, तो उनकी अंतिम संस्कार आज है। तो आज तो कोई यहाँ पे नहीं, कल से हम शुरू करेंगे यहाँ पे ऊपर का हवन वगैरह अरदास करके, और कल से फिर खोलना शुरू कर देंगे और परसों से लोग जाना शुरू हो जाएंगे, कल से भी। आंदोलन स्थगित करने के ऐलान के साथ ही राकेश टिकैत ने एक नया बम फोड़ दिया है। टिकैत अब गन्ने के भुगतान के मुद्दे को बड़ा बनाने की तैयारी में है। टिकैत के निशाने पर इस बार यूपी सरकार रहने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार से भी बातचीत करनी है, कुछ उनसे भी बहुत मामले, गन्ने का मामला है, गन्ने का रेट का सवाल है, गन्ने का भुगतान का है, आलू के किसान की समस्या है, फसलें एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही, वो बड़ा समस्या है, फर्टिलाइजर की भी समस्या रही है, डीजल महंगाई बहुत बढ़ रही, बिजली के रेट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। विधानसभा चुनाव करीब हैं और टिकैत सरकार पर बना दबाव छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इस आंदोलन के दौरान किसानों को कई जख्म भी मिले हैं। नहीं तो इस तरह की एक गाड़ी चढ़ाड़ी आधे मुंह पे और 4-5 आदमी मर गए, उसमें पत्रकार भी था एक। क्यों सरकार में तो रहने का कोई हक नहीं। ठीक है, उन्हें सरकार कुछ भी वो कर दे, पर एक दिखाने के लिए तो चाहता, इस तरह की बात नहीं चाहते, उसे उन पर कार्रवाई हो, चाहे वो छूट जाए, सरकार उसे इनाम दे, पर एक लोग दिखावा तो चाहता, जो एक समाज में एक जो भ्रांति फैल रही। किसान आंदोलन के सहारे विपक्ष भी सरकार पर हमलावर था। चुनाव से पहले सरकार ने बड़ा दांव चलते हुए विरोध की उस जड़ को ही काट दिया। यही वजह है कि विपक्ष को इसमें सरकार का चुनावी एंगल नजर आ रहा है। घमंड, अहंकार और गुरूर चूर चूर हो गया है। जो काम आज 17 महीने से जो हमारा किसान, हमारा अन्नदाता, हमारे साथ के, हमारे परिवार के भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग जो सड़क पे बैठे हुए थे 17 महीनों से, आज साल भर से ज्यादा से जो आंदोलन कर रहे थे, आज उनके ऊपर जो जीत हुई है, ये उनकी बहुत बड़ी जीत है। मैं पूरे देश के किसानों को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी ताकत से अपना हक लिया। भारत की सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि देर से ही सही उन्होंने देश के किसानों की बात को सुना। दिल्ली की सीमाओं से किसान घर लौटने लगे हैं।
कुछ दिन में दिल्ली में एंट्री का रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन ये सवाल अभी बरकरार रहेगा कि भाजपा को लेकर इन किसानों का हृदय परिवर्तन होगा या नहीं, क्योंकि बात इन्हीं किसानों के कीमती वोट की भी है। एबीपी गंगा के लिए सिंघू बॉर्डर से बलराम पांडे के साथ गाजीपुर बॉर्डर से शक्ति सिंह की रिपोर्ट।